हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तैयारी हो चुकी है शाम की और उसी काम में हम लगे हुए हैं। तो आपको मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से हैप्पी करवा चौथ और सबका सुहाग और चूड़ी लंबी उम्र दे भगवान जी और चौथ माता। और अभी मैं कर रही हूँ शाम की तैयारी और मैं आ चुकी हूँ शाम को नहाकर। तो अभी कुछ 5:30 हो रहा होगा या 5 या 5:30 हो रहा है। मैं शाम के टाइम पे नहा ली हूँ और सिर से नहाई हूँ क्योंकि मॉर्निंग में मैंने हेयर वॉश नहीं किया था। शाम के टाइम पे हेयर वॉश किया है, नहा लिया है। और उसके बाद फिर जो पूरे घर में झाड़ू पोछा जो होता है शाम के टाइम पे, मतलब शाम का मतलब 4 बजे 4:30 बजे के करीब झाड़ू पोछा हो गया था। तो मंदिर में भी हमें झाड़ू पोछा करना होता है, तो वो नहा धो के हमने किया है। और आज चौकी उनकी सजानी है चौथ माता की। तो फिर यहाँ इतना इतना पोर्शन की मंदिर की पोछा लगाने के बाद चौक पूरा है, आटे से चौक पूरा जाता है, कोई कोई रंगोली से चौक पूरता है, जैसे भी आपकी मतलब घर में अवेलेबल हो उसके हिसाब से। फिर आप चौकी रख दीजिए, चौकी को भी साफ़ सुथरा रख कर आप उस पर चौथ माता को विराजमान कीजिए। और 2 फोटो हैं, जैसे घर में जितने मेंबर हैं, जितने एक तरीके से जितनी सुहागनें हैं और करवा चौथ करती हैं, तो उतनी ही करवा चौथ की फ़ोटो लगाई जाती है। और किसी किसी के यहाँ ऐसा भी होता है कि एक करवा चौथ की फ़ोटो लगाई जाती है, उसी में सभी महिलाएं पूजा कर लेती हैं। और वैसे तो ऐसा नहीं करनी चाहिए। जितनी भी सुहागनें होती हैं घर में, जैसे देरानी जेठानी बहुएं रहती हैं, तो सभी अपनी अलग अलग फ़ोटो लगाइए करवा चौथ माता की। और उसके बाद विराजमान करने के बाद उनको चुंदरी ओढ़ाइए और उनको नीचे पटा पे चुंदरी बिछाकर उनको विराजमान कीजिए। और यहाँ थोड़ी देर आधे घंटे पहले ही हमने चावल भिगो के रख लिए थे। तो ये चावल का मतलब लेप लगाया जाता है, ये सागर बोलते हैं इसको। और जो शादियों में हर लड़कियों को मिलता है अपने मायके की तरफ से, तो ये सागर हमेशा चलता है। और एक कोरा बर्तन भी लिया जाता है, एक कोरा मटकी सागर लिया जाता है जो गोरा रानी के नाम से होता है। और ये तो जो है वो शादी के टाइम पे मिलता है, तो ये हमेशा करवा चौथ के टाइम पे यूज़ होता है। और इसमें मैंने थोड़ा सा दूध डालकर पानी भर दिया है और थोड़ी सी शक्कर डाल दी है। ये दूध जो है फीका नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ हमने चौक पूर के माता रानी को विराजमान कर दिया है। पूजा की थाली हमने सजा दी है। और हमारे यहाँ जो थाली आपकी सजी हुई है चौथ माता की, तो इसमें आपको जो डाढ़ें होती हैं ना, खीर, उसकी कढ़ी बनती है। और कोई कोई बूंदी की कढ़ी बनती है, कोई टमाटर की कढ़ी बनाता है। पर कढ़ी बनाते हमारे जो बेसन के लंबे लंबे कतरियाँ टाइप में काटते हैं, तो दाने बोलते हैं उसको, तो उसकी कढ़ी बनाई जाती है। और खीर पूड़ी कच्चा पक्का दोनों खाना बनाए जाते हैं। जो चावल का पेस्ट बच गया था तो उसके थापे भी लगाए जाते हैं, मतलब 7-7 थापे लगाए जाते हैं। और अब मैं जाती हूँ तैयार होने के लिए। तो बस फटाफट से मैं तैयार हो जाती हूँ, मैं अपने आप को तैयार कर लेती हूँ। मेकअप मुझे करना है, हेयर स्टाइल करना है। और आप बने रहिए ब्लॉग में। और कैसा लगता है तो मुझे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं आगे, अपना जो मेकअप है वो कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं आधी से ज़्यादा तैयार हो चुकी हूँ। तो मेन चीज़ ये होता है कि जब तक साड़ी ना पहने, ड्रेसअप ना हो, तब तक हमें कुछ सूझ नहीं पड़ता है, हमें समझ में नहीं आता है कि हमें किस तरीके का मेकअप करना है, किस तरीके से ड्रेसअप करना है। तो सबसे पहले आप साड़ी पहन लो, लहंगा पहन लो, जो आपको मतलब सूटेबल लगता है। तो आज मैंने सिंपल साड़ी है, बस थोड़ा सी साड़ी को हैवी लुक दिया है। तो जो चूनर बोलते हैं ना, रेड कलर की चुंदरी आती है, तो मैंने ये जो साड़ी मेहंदी कलर की साड़ी है, सिंपल है पर अच्छी लग रही है क्योंकि इसका जो गोटा है बहुत अच्छा लगता है, गोल्डन, थोड़ा हैवी लुक देता है। और पहनने में बिल्कुल मतलब इतनी हल्की है, इसमें पता नहीं चलता है कि पिनी हुई है कि नहीं, पर बिल्कुल अच्छा मटेरियल भी है, कपड़ा भी अच्छा है। और ब्लाउज़ थोड़ा सा टाइट था, तो उसको मैंने एक दिन पहले ही इसको लूज़ कर लिया था।
तो फ्रेंड्स ये पैटर्न जो मैंने डबल वाला जो पैटर्न होता है वो वाला मैंने पैटर्न यूज़ किया है। इसको जो साड़ी है उसको सीधे पल्ला का पहना है और जो चुंदरी है उसको भी मैंने जॉइंट कर लिया है और बीच में लगा लिया है जो बेल्ट होता है ना, तो वो लगा लिया है, कमरबंद बोलते हैं। तो उससे क्या लुक थोड़ा सा अच्छा आ रहा है। और मैंने बेसिक मेकअप किया है, ज़्यादा तामझाम नहीं किया है, बस प्राइमर लगाकर जो सीसी क्रीम है वो लगा ली है और फाउंडेशन लगाया। फाउंडेशन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि सीसी क्रीम ऐसा प्रोडक्ट है, इसमें आपको फाउंडेशन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑलरेडी उसमें होता है। और थोड़ा सा पाउडर लगाने के बाद फिर मैं कर रही हूँ अपनी हेयर स्टाइल। और ये भी एक सिंपल हेयर स्टाइल है जो जल्दी बन जाती है क्योंकि देखिए जॉइंट फैमिली में सब चीज़ करना पड़ती है और जल्दी से तैयार होना पड़ता है। और हर महिला को आज थोड़ा बहुत लेट तो हो ही जाता है, पर फिर भी इतना लेट ना हो कि पूजा में लेट हो जाए। पर चाँद निकलने से पहले पहले हमें छत पे जाना होता है, थोड़े से भजन गुनगुनाना होते हैं, तो यहाँ फिर भी तैयार होने की जल्दी कोशिश करते हैं। तो यहाँ जो हेयर बन बोल सकते हैं तो वो मैंने बनाया है जो फटाफट तरीके से हो जाता है। और ये जो पिन है, जूड़ा पिन, वो मैंने लगा लूँगी क्योंकि थोड़ा सा पल्ला अटैच करना पड़ता है कि पल्ले की वजह से जूड़ा ढीला ना हो जाए, तो हमें जूड़ा पिन की सहायता से इसको टाइट करना पड़ता है। तो देखिए ये जूड़ा जो है हमारा प्रिपेयर हो चुका है, बन चुका है। तो मैं यहाँ इसको जूड़े जो फ्लावर है ना क्लेचर, इसको मैं बीच में लगाना चाह रही थी, पर बोले कि वो तो दिखेगा ही नहीं जूड़े में, तो फिर क्योंकि पल्ला ढक जाएगा तो फिर मैंने सोचा इसको साइड में ही लगा लेती हूँ। और जो थोड़े से आगे से बाल थोड़े चंपू चंपू लग रहे थे तो फिर मैंने उसको थोड़ा सा पफिंग टाइप में उसका शेप दे दिया है जिससे क्या चंपू ना लगूँ मैं। और फिर यहाँ देखिए मैंने मांग भर कर अपना टीका लगाकर और सभी चीज़ प्रिपेयर कर ली हैं। तो आज मैं नथ पहन रही हूँ क्योंकि पिछले साल भी मैंने नथ पहनी है और यही आज का दिन हर औरत के लिए सौभाग्यवती वाला होता है। और बड़ी खुशी होती है इस चीज़ की कि हम आज के दिन 16 श्रृंगार करते हैं, जितना हो सके उतना सजना चाहिए। माहुरी हुई, मेहंदी हुई और हाथों में मेहंदी, कंगन, बिछिया, पायल, करधन और बाजूबंद जो पहनना चाहें वो आप पहन सकते हैं। मतलब एक तरीके से कहा जाए 16 श्रृंगार होता है और ये सभी चीज़ें 16 श्रृंगार में आते हैं। तो यहाँ देखिए आज मैंने ये चूड़ा पहना है जो मल्टी कलर का है और इसकी जो वैरायटी है बहुत ज़्यादा अच्छी है। ले लो चूड़ियाँ है, येलो येलो नहीं, मेरे हाथों में नौ चूड़ियाँ है, येलो येलो चूड़ियाँ नहीं, नैनो तो फ्रेंड्स फाइनली मैं तैयार हो चुकी हूँ और हम आ चुके हैं माहौरी रखने के लिए। और वैसे तो मम्मी बहुत जल्दी तैयार हो गई थी क्योंकि अब जो दिन है वो जल्दी ढल जाता है, अंधेरा ज़्यादा हो जाता है जल्दी से, मतलब 6 बजे ही अंधेरा सा होने लगता है। तो मम्मी को लगा कि कुछ 8 बज रहे हैं क्योंकि मम्मी जल्दी तैयार हो गई थी, 7 बजे तक तैयार हो चुकी थी। तो मम्मी मुझसे बोलने के लिए आई थी कि जल्दी तैयार हो जाओ, 8 बज रहे हैं। और फिर वही मैं सोचूं कि मैं इतनी जल्दी कैसे तैयार नहीं हो पाई हूँ और मुझे लग रहा था कि इतना टाइम तो नहीं लग सकता है। तो फिर मैंने मोबाइल देखा, घड़ी देखी तो कुछ 7 ही बज रहे थे और मम्मी 7 बजे तक तैयार हो चुकी थी और मैं 7:30 बजे तक तैयार हो चुकी थी। तो बस ये है कि इसके बाद तैयार होने के बाद हम आ चुके हैं यहाँ माहौरी रखने के लिए और आसन हमने यहाँ बिछा लिया है। उसके बाद हमने माता रानी को सबसे पहले करवा चौथ माता को टीका लगाया, सिंदूर लगाया, माहौरी लगाई। तो सभी पहले जो चीज़ें होती हैं, श्रृंगार का सामान होता है, माता रानी को चढ़ाया जाता है। उसके बाद हम माहौरी लगाते हैं, उसके बाद ही हम पूजा को स्टार्ट करते हैं। कोई भी पूजा होती है तो माहौरी लगाना बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि सुहागनों के लिए ये सभी चीज़ें मान्यताएं होती हैं।
तो यहाँ हमने 2 लोटे रखे हैं, एक सागर रखा है और एक लोटा रखा है जिसमें चावल भरे जाते हैं, कोई भी अनाज रखा जाता है, क्योंकि चावल ही से ही हम सब चीज़ें करते हैं। जो सागर है उसमें पिसा हुआ चावल का जो पेस्ट है वो लगाया जाता है और चावल भी एक बर्तन में भरे जाते हैं और चावल के ही हम थापे लगाए जाते हैं, जो सामने आपको मैंने बताया था। और वहाँ भी हमने सिंदूर लगाया है, माहुरी लगाई है। और जो आप सागर देख रहे हैं जिसमें एक में चावल है और एक में थोड़ा सा दूध डाल के हमने पानी डाल दिया था, थोड़ा सी शक्कर डाल दी थी। तो यहाँ सबसे पहले हम चौथ माता को हम टीका लगाते हैं, सिंदूर लगाते हैं और उनकी पूजा आरती करते हैं। पूजा आरती करने के बाद हम उनसे सुहाग मांगते हैं और जो भी आपकी श्रृंगार होता है चढ़ाने के लिए वो आप श्रृंगार चढ़ा सकते हैं, क्योंकि 16 श्रृंगार उनको दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप एक उसमें सागर देख रहे हैं, एक लोटा देख रहे हैं, तो उसमें कच्चा और पक्का खाना रखा जाता है। एक में रोटी रखी जाती है जिसमें हम कढ़ी चावल का भोग लगाते हैं। हमारे यहाँ कढ़ी चावल का कच्चा भोग लगाया जाता है और पूड़ी और खीर का, और सब्जी भी जैसे हमारी बनती है तो सब्जी भी चढ़ाई जाती है। तो खीर, पूड़ी, हलवा, जो भी आपको मीठा चीज़ चढ़ानी होती है तो वो भी आप चढ़ा सकते हैं। तो देखिए यहाँ हमारी आरती हो चुकी है। और तो फ्रेंड्स, अब हो चुकी है पूजा। जो नीचे की पूजा हो जाती है उसके बाद हमें छत पर जाना होता है, और जब चांद निकलता है उससे पहले आधे घंटे पहले, 10 मिनट पहले हम छत पे पहुंच जाते हैं। और मैं इंतज़ार कर रही थी हस्बैंड का, वो किसी काम से अचानक जाना पड़ा उनको, तो तब तक है ना मम्मी ने पूजा कर ली है, क्योंकि चांद निकल आया था और मैं फ़ोन लगा रही थी उनको कि जल्दी आ जाओ, चांद निकल आया है। तो तब तक मम्मी की मैंने वीडियो बना ली थी। और जो सागर है वो 2 सागर होते हैं, एक मम्मी का सागर है और एक मेरा सागर है। तो उन्होंने चांद को देखकर अर्घा दिया है, और जो भी खीर, पूड़ी, कच्चा पक्का खाना बना था उनको सभी चीज़ों को चढ़ाया जाता है, आरती दी जाती है। और जो सीखे हैं उनको भी हम चारों दिशाओं में मतलब फेंक दिए जाते हैं। और अभी हस्बैंड आए नहीं थे, किसी काम में व्यस्त थे और मैं फ़ोन लगा रही थी, और फाइनली अब आ चुके हैं। तब तक मम्मी नीचे जा चुकी थी, अपनी पूजा कर चुकी थी। तो कुछ 15 मिनट के बाद आए हैं, और कहते हैं कि जब चांद निकल के आता है तो उसकी जो रौनक होती है वो अलग ही होती है। तो जब भी चांद उगता है तो क्योंकि लेट वाला जो चांद होता है ना, उसके दर्शन हमें नहीं करने चाहिए, उसको अर्घा नहीं दिया जाता है, जैसे बुढ़वा चांद बोलते हैं, तो उसके दर्शन हमें नहीं करना चाहिए। और इसकी वजह से हम जब स्टार्ट होते हैं उससे पहले ही हम छत पर पहुंच जाते हैं। तो जो मध्यकालीन वाला जो चांद होता है उसकी हमको अर्घा देना चाहिए। जब स्टार्टिंग होती है चांद उगने की, तो तब आप उसको अर्घा दे सकते हैं।
आप उसका यूज़ कर सकते, किसी तरीके से पर्दा होना चाहिए। तो फ्रेंड्स अब हो चुकी है आरती और हम आ चुके हैं नीचे। तो अब खाना खाएंगे, पहले हस्बैंड को खिला देते हैं। पापा मम्मी और दादी खाना खा चुके हैं, क्योंकि दादी और मम्मी पापा सब पहले आ चुके थे। तो थोड़ा ऊपर है फ़ोटो सेशन हुआ, तो थोड़ा सा 10-15 मिनट लेट हुआ है और अभी आ चुके हैं हम नीचे। तो अभी हस्बैंड को खाना खिला देती हूँ, उसके बाद मैं खाना खाऊंगी। तो कैसी लग रही हूँ तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए मेरा चूड़ा। तो फ्रेंड्स तब तक वो मुंह हाथ धो रहे थे, तब तक मैंने आपसे बात भी कर ली है और मैं इनके लिए लेके आ गई हूँ खाना। तो सबसे पहले हस्बैंड को खिलाया जाएगा, फिर उसके बाद हम खाते हैं। और उससे पहले आने से जब हम नीचे आए थे तो दादी के, मम्मी के, पापा के, हस्बैंड के मैंने फिर से पाँव छुए थे, क्योंकि फिर मुझे थोड़ा सा देर हो गया था ऊपर। तो तब तक नीचे मम्मी ने क्या कपड़े चेंज कर लिए थे, खाना खा लिया था, तो वो मैं शूट नहीं कर पाई। तो बस उसके बाद हस्बैंड को खाना खिलाने के बाद फिर हम अपना मुंह जूठा करते हैं। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो का समापन मैं यहीं करती हूँ। तो अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा और अगले वीडियो में मिलते हैं नए वीडियो के साथ में।